नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 12 जो कि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग सेट 5 के बारे में बात करने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और इसके बाद जो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन जो दो ग्रुप में बनते हैं, ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी की बात करें तो जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज जो होता है ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में, जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नियो रियलिज्म, यानी कि नव यथार्थवाद क्या है। तो नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन केनेथ वाल्टज ने किया। और इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कारण मानव स्वभाव नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना है। राज्य अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज डिप्लोमेसी, कूटनीति क्या है। तो कूटनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ वार्ता, समझौते और संपर्क स्थापित करके अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, सहयोग बढ़ाने तथा विदेश नीति के सफल संचालन का महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज जनरल डिसआर्मेंट, यानी कि सामान्य निरस्त्रीकरण क्या है। तो सामान्य निरस्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी राष्ट्र अपने हथियारों, सैन्य बलों और युद्ध सामग्री में व्यापक कमी करते हैं या उन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं, और इसका उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना, युद्ध की संभावना को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक शासन क्या है। तो वैश्विक शासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्र और अन्य संस्थाएं मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान करती है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर सहयोग बढ़ाना, शांति बनाए रखना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरण, मानवाधिकार और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामूहिक प्रबंधन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बैलेंस, यानी कि रणनीतिक संतुलन क्या है। तो रणनीतिक संतुलन वह स्थिति है जिसमें दो या अधिक राष्ट्रों की सैन्य और रणनीतिक शक्ति लगभग समान होती है, जिससे कोई भी पक्ष दूसरे पर आसानी से प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने तथा युद्ध की संभावना को कम करने में सहायक होता है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका 2 नंबर जो यानी कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन क्लासिकल रियलिज्म। तो शास्त्रीय यथार्थवाद में राष्ट्रीय हित की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो शास्त्रीय यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका प्रमुख प्रतिपादन हांस जे मॉर्गनथाउ ने किया, और इस सिद्धांत में राष्ट्रहित को विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। और शास्त्रीय यथार्थवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों की रक्षा और प्राप्ति के लिए कार्य करता है। मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्र हित को शक्ति के संदर्भ में समझना चाहिए। राष्ट्र अपनी सुरक्षा, स्वतंत्रता, क्षेत्र अखंडता तथा राजनीतिक स्थिरता की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय हित यह निर्धारित करता है कि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किस प्रकार की नीति अपनाएगा। शास्त्रीय यथार्थवाद यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक आदर्शों की अपेक्षा राष्ट्रहित अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रों का प्रमुख उद्देश्य अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना और अपने हितों को बढ़ावा देना होता है। इसलिए विदेश नीति के सभी निर्णय राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इस प्रकार जो है शास्त्रीय यथार्थवाद में राष्ट्रीय हित को राष्ट्र की विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख प्रेरक शक्ति माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, डिस्कस द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। सुरक्षा परिषद सुधार के मुद्दे की चर्चा कीजिए। तो सुरक्षा परिषद सुधार के मुद्दे का आपको चर्चा करके बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें जो है 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन तथा 10 अस्थायी सदस्य शामिल है। समय के साथ विश्व राजनीति बड़े परिवर्तन हुए हैं
जिसके कारण सुरक्षा परिषद सुधार का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। सुरक्षा परिषद सुधार की मुख्य मांग यह है कि इसका संरचना को अधिक लोकतांत्रिक और प्रातिनिधिक बनाया जाए। वर्तमान व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है, जबकि आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के वैश्विक भूमिका काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए इन क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की जाती है। सुधार के अंतर्गत अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील जैसे देश अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वीटो शक्ति के दुरुपयोग को रोकने तथा निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। सुरक्षा परिषद सुधार का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावशाली, उत्तरदायी और समकालीन वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप बनाना है। तो यहाँ तक आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से बात कर लेते हैं पहले पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको जो हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो मैंने वहाँ पे डाल दिया है। और आपको डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक पोस्ट पर, और पोस्ट को यानी कि उस पोस्ट को आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक बटन देखने को मिलेगा। तो उस बटन पे क्लिक करके आप जो है इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और पहले के भी पीडीएफ को भी इसी तरह जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म। तो शास्त्रीय यथार्थवाद एवं नव यथार्थवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्कस द थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एंड इवेल्युएट इट्स सिग्निफिकेंस। तो शक्ति संतुलन सिद्धांत की विवेचना करते हुए उसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो सामूहिक सुरक्षा के अर्थ, प्रकृति एवं तकनीकों की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्रिटिकली एग्जामिन द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म। तो संयुक्त राष्ट्र सुधार के मुद्दों एवं चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस नेशनल पावर एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारक के रूप में राष्ट्रीय शक्ति की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस इन द कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड ऑर्डर। तो समकालीन विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र सुधार एवं वैश्विक शासन की विवेचना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। जहाँ तक हम लोगों ने जो आपका मेजर पेपर 12 पॉलिटिकल साइंस था, तो इसका 5 सेट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग सभी वीडियो को जो अच्छे से देख लीजिए, और बाकी पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, तो वहाँ से आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।